आज की इस समय में सबसे कठिन कार्य जो वो है एक बच्चे को जन्म देना। ठीक है, आज के समय में पैसे ना हो चल जाएगा, कपड़े कम हो चल जाएगा, खाने को कम हो चल जाएगा, लेकिन उस माँ से या उस पिता से पूछो जिसको औलाद नहीं हो रही है ना। बड़े बड़े जतन कर लिए जाते हैं, जाप करने चले गए, आबा बाबा को दिखा लिया, पता नहीं कितने डॉक्टरों को दिखा लिया, हकीम वैद्यों को दिखा लिया, लेकिन बच्चे नहीं हो रहे। एक औलाद की कमी, उससे पूछिए जिसकी औलाद नहीं है। मैं अपनी बताती हूँ, मेरे जीवन में औलाद का सुख मैंने 7 साल बाद देखा, और वो 7 साल मैंने जो नरक से भी बदतर काटे उसे मैं जानती हूँ या मेरा परिवार जानता है, क्योंकि एक बीमार मरीज आदमी को उठा करके अस्पताल तक पहुँचाने वाले को पता होता है कि कितना कष्ट। अपनी खेती बाड़ी छोड़ना, अपनी नौकरी छोड़ना, चूल्हे पर रोटी चलते चलते को छोड़ना, और बहू और बेटी को या खुद को लेकर के जब अस्पताल में भागते हैं तो हालत कैसे हो जाती है। एक स्थिति ये, और एक उन माँ बाप का क्या करा जाए जिनके 4 औलाद हैं, और बहू आने के बाद में हालात ये हैं कि 4 औलादों में से कोई एक औलाद माँ बाप को एक टिक्कड़ देने के लिए तैयार नहीं है। तू ले जा, या ये डोकरा डोकरी तू ले जा, मुझे कोई मतलब नहीं। अब बताओ कैसे माँ बाप बनना चाहिए। बेटिया शांत हो जाओ। हाँ जी, बात नहीं, 10 मिनट, बस 10 मिनट। कौन सा माँ बाप बनना चाहिए? ऐसे माँ बाप जिसकी 4 औलादें हैं और बुढ़ापे में रोटियां देने को नहीं है, ऐसे माँ बाप बनना चाहेंगे, या बिना औलाद वाले माँ बाप ही ठीक है कि अड़ोसी पड़ोसी के बच्चे चाचा कह के चले जाए तो बढ़िया, लेकिन फिर भी भाई 20 रुपये, लेकिन फिर क्या खोपड़ा फोड़ने के लिए एक औलाद तो चाहिए ना, चाहिए। मैं मेरी माँ को क्या बोलती हूँ, चाचा सुनिएगा, अपनी रियल स्टोरी बता रही हूँ। धन्यवाद भाई साहब के लिए कि उन्होंने कुछ सुनाने के लिए मुझे बोला, और मैं क्षमा चाहूंगी, 10 मिनट लूंगी। मैं मेरी माँ को बोलती हूँ, स्त्रियाँ शमशान घाट में नहीं जाती है ना, लेकिन आज के समय में चली जाती है। जिनके बेटे नहीं होते वो चली जाती हैं। मैं मेरी माँ को क्या बोलती हूँ, मेरे भाई है और अच्छा है, खूब सेवा कर रहा है, लेकिन वो जयपुर रहता है, दूर रहता है थोड़ा सा। मैंने कहा आप मर जाओगी ना तो टेंशन ना लो, मैं हूँ खोपड़ा फोड़ने के लिए। बेटियां किसी से कम थोड़ी, दामाद तो वैसे भी नहीं जाने वो मंदिर में बैठे है ना, जमाई जो है कभी वहाँ नहीं जाता, शमशान घाट नहीं जाता ना, लेकिन बेटी चली जाती है। तो आज वही आपको मैं एक किस्सा सुनाने जा रही हूँ, बड़ा खूबसूरत सा, बड़े प्यार से, बड़े शांति से सुनिएगा, और सभी साथी कलाकारों को एक बार फिर से साथ पिछले अगले क्लास में इंसान फिरता है मारा मारा। देखो चाचा रोंगटे खड़े हो गए हैं, क्यों? क्योंकि 7 साल मैंने भोगा था। उसी वक्त भला क्या मारे जिसको औलाद ने मारा। सोचती थी कि औलाद नहीं हो रही है कोई बात है, लेकिन सास ससुर अड़ोसी पड़ोसी जीने नहीं देते हैं। एक तो चाहिए, लेकिन उसे वक्त भला क्या मारे जिसको खुद औलाद ने मारा। कब एक बेटा हुआ है चाचा, देवी मैया ने छूटते ही एक ही बार में फूल पकड़ा दिया, ले खोतेरो खोपड़ा फोड़ बेटा ही दे दिया, बेटी नहीं दी। सुनिएगा, अभागे होते हैं वो लोग जिनको बेटियां नसीब नहीं होती। अभागे होते हैं वो लोग जिन्हें बेटियां नसीब नहीं होती हैं। आज के वक्त की बात बता रही हूँ। बेटा तो खोपड़ा फोड़ने तक फोन भी नहीं करता है कि बाप बीमार पड़ा है, बेटी को खबर पड़ जाए 1 सेकंड के भीतर, हाँ पापा, हाँ मैयो कैसे। उसे वक्त भला क्या
साथी कलाकारों का साथ बड़े प्यार से। औलाद की खातिर इंसान फिरता है मारा मारा, औलाद की खातिर इंसान फिरता है मारा मारा, उसे वक्त भला क्या हमारे जिसको औलाद ने मारा, हमारे जिसको औलाद ने मारा, औलाद की खातिर इंसान फिरता है मारा। माँ के दरबार में मीठी मीठी ताली बजा सकते हो, मीठी मीठी ताली प्यार से, बड़ा धीरे धीरे, बहुत आराम से। ताली बजाओ ना, बड़ी मीठी मीठी, बड़ा खूबसूरत सा भजन है और इसे गहराई से सुनिएगा, एक एक शब्द सुनिएगा। जिसने औलाद की खातिर रातों की नींद गंवाई, जिसने औलाद की खातिर रातों की नींद गंवाई, उसने उसकी खुशियों की पल भर में चिता जलाई, उसने उसकी खुशियों की पल भर में चिता जलाई, फिर सोच समझ कर ऐसे क्या कर पाए छुटकारा। पहला अंतर समझ में आया? जिसने रातों की नींदें जग जग के यूं ही गंवाई, है ना? और क्या कहा? उसकी खुशियों की खातिर अपनी जान गंवाई, और उसके बावजूद भी फिर जब कोई रिजल्ट ना मिले, फिर तू क्यों पागल पछताए। औलाद की खातिर इंसान फिरता है मारा मारा, औलाद की खातिर इंसान फिरता है मारा मारा, उस वक्त भला क्या हमारे किसी को औलाद ने मारा। उस वक्त भला क्या मारे किसको औलाद ने मारा। अगली अंतरा सुनिएगा क्या कहा, माँ के बारे में बोला। खुद सोई जो गीले में, अच्छा बताओ जरा, बच्चे ने आपके ने जब सुसु किया होगा, है ना, उसके लिए गुदड़ी लगा दी पलट कर, गीले में कौन कौन सोया बताओ बताओ, हाथ खड़ा करके बताओ, बोलो मत, हाथ खड़ा करके बताओ, ऐसी कौन सी माँ है जो ढूंगा फेर के सो गई हो, बताओ। खुद सोई जो गीले में, सूखे में उसे सुलाया, और खाती थी बाद में पहले, माँ माई होती है साहब, खाती थी बाद में पहले हाथों से
की सजा तुझे यहीं मिलेगी। सब लौट के और पलट के आता है। तो ध्यान से सुन लो मेरे नौजवानों और मेरी नौजवान बहुएं और बेटियां जितनी भी बैठी है, यदि अपनी सास को दुख दे रही हो, हाँ सास बुरी है मानती हूँ, बेटियों को प्यार ज्यादा करती है, सास बेटियों को ही प्यार करेगी, है ना, क्योंकि वो माँ है। सास भले ही बुरी है लेकिन फिर भी कोशिश ये करना कि अच्छा ही बर्ताव करो। क्यों? क्योंकि पलट कर आ जाएगा, पलट कर आ जाएगा। भाई साहब आपने टोका था कि कुछ सुना के जाना, कलाकार तो है, चार थोड़ा थोड़ा कम सुन लेंगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन काम की बात सुन के जाए, है ना। तो तेरी औलाद तेरे सुनिएगा, जब ये बर्ताव करेगी तब तुम पर क्या गुजरेगी, है ना, तब तुम पर क्या गुजरेगी तुझको मालूम चलेगी, तब तुझ पर क्या गुजरेगी तुझको मालूम चलेगी। तेरे अंत समय में ऐसे, तेरे अंत समय में ऐसे भटकेगा मारा मारा। लाइन समझ में आई? तेरे अंत समय में ऐसे भटकेगा मारा मारा। क्यों? क्योंकि जो आज आप कर रहे हैं वो कल आपकी औलाद आपके साथ करने वाली है, ये याद रखिएगा। जैसा करोगे वैसा भरेंगे, इसलिए अच्छा करके जाएंगे तो ऑटोमेटिक अच्छा ही मिलता जाएगा। एक बार जयकार लगाएंगे हमारी ललुआ वाली माई के लिए, बोल सच्चे, बोल ललुआ वाली माई की। यही विराम देती हूँ अपनी वाणी को। एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे सभी साथी कलाकारों के लिए, एक बार जोरदार ताली हो जाए खुद के लिए, और एक बार जोरदार ताली हो जाए महामाई के लिए जिन्होंने हमें यहाँ दरबार में बुलाया। और क्षमा चाहूंगी मेरी किसी भी बात से आपका दिल दुखा हो तो छोटा समझ करके माफ कर दें। राधे राधे।